कुछ समझ में आ गई मेरी बातों को? समझ आ रहा है कि ओवर ही हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सभी के लिए है ये, बच्चों के नहीं, सभी के लिए। आप अपने घर को कैसा सुंदर बनाएंगे और किन मटेरियल से बनाएंगे इम्पोर्टेंट। घर में गैस होती है, उसके जो 2 पॉइंट्स हैं उनको जरूर चेक करें। वो 6 महीने में क्रैक करते हैं, जहाँ से एलपीजी लीक करती है। अगर उसको 6 महीने बाद जरा सा 1 इंची काट देंगे, फिर रबड़ जोड़ देंगे, तो वो क्रैकिंग रिस्क कम हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर आता है तो उसकी कभी रेगुलेटर को लगाते समय आप ओरिंग का ध्यान रखिए, वो प्रॉपर लगा है, जिससे कहीं रेगुलेटर लीक तो नहीं कर रहा। और लीक एलपीजी भारी होती है, नोट कर लीजिएगा, जमीन से भारी, हवा से भारी होती है, वो जमीन नहीं रहेगी, 1 मीटर तक रहेगी वो। आगे रिस्क पे है आप, तो किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को मत छूए, किसी भी नेकेड लाइट को मत जलाए, माचिस मत जलाए, मोमबत्ती मत जलाए। दरवाजा खोले, एटमॉस्फेरिक करें इसको, बिल्कुल वातावरण में करें ताकि गैस निकल जाए। उसके बाद फिर वो आप अपनी चीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन एलपीजी के बीच दिखा देंगे आग लगी, 1 सेकंड के लिए केवल ऑक्सीजन कट करेंगे और आगे। इन तीनों चीजों में से एक चीज ऑक्सीजन जल्दी से कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो मैंने ये बताया स्ट्रक्चर, अपने घर का डेकोरेशन, किस तरह आग लगती है घरों में और घरों में कितना नुकसान हो जाता है, लोगों की जान जाती है, इस पे बोल रहा हूँ। इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी इस आगे चल के आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आपके दिमाग में फील हो जाएगा कि यार ये इंजीनियर वाला क्या समझा रहा है मुझे, और ये आर्किटेक्ट क्या समझा रहा है। मैं अपने घर को सुरक्षित बनाऊँ, सुंदर बनाए, लेकिन अच्छा रहे, लाभ। ठीक है। तो मैंने एक बात बोली थी कि एक जो धुआं भर जाता है तो उसकी ड्रिल है छोटी सी, इसी तरह में आराम से जरा ड्रिल करके बता दूं इसको कि अगर आग लगती है तो फिर किस प्रकार से। अगर आग लगेगी जमीन से 1.5 फीट ऊपर भी धुआं होता है, जमीन से घुटने से नीचे धुआं नहीं होता है, लाइट कट होगी तो रोशनी भी नहीं होगी, तो उस पीरियड में आपको धुएं से दिखाई भी नहीं पड़ेगा दूर तक। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे, ट्रेनिंग हमें भी दी गई है, फिर हम ही फंस जाए तो कैसे। तो ये बेसिक ट्रेनिंग आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपके घर में ऐसी कंडीशन आ जाए या आप कहीं भी हो वहां पे ऐसी कंडीशन आए तो अपने आप को कैसे बचाएं। अभी अगर स्मोक भर जाए तो जैसे आप एक रूम में खड़े हो, स्टैंड हो, कहीं पे आग लग जाएगी। अब करना क्या है, आपको ऑक्सीजन लेवल आपका कम होगा, कम स्पीड में खड़े रहेंगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगी हमें। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारी जान रुकेगी, हमारी जान जा सकती है। तो सर ने बताया कि जो स्मोक होता है वो ज़मीन से 1.5 फीट ऊपर होता है। अगर 1.5 फुट नीचे अगर आप लोग बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, आपको ऑक्सीजन वहाँ से मिलेगी। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो आप क्या करते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं। अब करना क्या है, तो उसमें थोड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपके पास कोई गीला गीला कपड़ा है या रूमाल है तो आप उसको गीला करके आपके नाक मुंह को यूज़ कर सकते, लगा सकते हैं। तो क्या होगा, आपको हल्की हल्की ऑक्सीजन मिलती रहेगी आपको। अगर इसमें बहुत ज़्यादा भर गया है, आपको बस बैठना है ज़मीन पर इस तरह से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, आप सिर्फ सिंपल करके आप बैठ जाइए। ये पोजिशन होगी बैठने की, ये ऐसे बैठ जाओगे और धीमे धीमे ऐसे आप चलते रहोगे। ऐसे चल पाओगे आप, कैसे ही मतलब सिर को नीचे करके आपको निकलना है एटलीस्ट। सबको दिखाई दिया दिया, अगर बच्चों को दिखाई दिया, अगर नहीं दिखाई दिया खड़े होकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। आप लोग भी करके देख सकते हो। अगर स्मोक भर जाए कहीं बहुत ज़्यादा, भी कुछ दिन पहले यहाँ होटल में एक आग लगी थी और आप किसी बाकी बच्चों ने आग लगी थी, मुझे जानकर मैंने मीडिया से पेपर से पढ़ा था। अगर कभी आग लग जाए, बहुत सारे स्मोक भर जाए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप जमीन पे लेट जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं है तो आप जमीन पर अगर बैठ जाओगे तो आपको क्या ऑक्सीजन मिलेगी आपको, और हल्का हल्का आपको दिखाई भी देगा इस तरह से। ये क्या होगा, आपको इस लेवल पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी आपको यहाँ पर। अगर स्टैंड पोजिशन में रहोगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, और आपकी जान जा सकती है। अगर आप यहाँ से खुद बच भी सकते हो, थोड़ा निकल जाओ। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी? आपने देखा नहीं, कोहनी से चले थे, नीचे नीचे चलना है, देखते हुए आप बाहर। मैं समझता हूँ कि आप लोग काफी बड़े बड़े फायर फाइटर बन जाओगे, 100% बन जाओगे इस ट्रेनिंग के बाद। आप अपने घरों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता करो, मैं ये भी चाहता हूँ बताओ कि सैनिटाइज कैसे होंगे और कैसे बचेंगे और किन मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे।
तो आज के डेट मिडिल टू हायर क्लास में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, चार जाने खतरा वही पड़ता है। सोचना पड़ेगा उसको, क्या काम करना है क्या नहीं। तो ये जरूरी है। मैंने भी एक नोएडा के बड़े बिल्डर को भी बोला कि आप अपने जो फ्लैट बेचते हैं एग्रीमेंट में ये लिखिए कि इस तरह के मेटल का इस्तेमाल नहीं करें। एक कानून पे लिख के दीजिए कि आपको ये मेटल इस्तेमाल नहीं करना। अपने घर को सजाइए, आपकी वजह से दूसरा घर ना जाए। अभी देश का कानून आएगा कि एक आदमी अपने घर में सजावट करता है, दूसरा घर देख के आता है तो उसके ऊपर जरूर क्यों, क्योंकि उसने अपने घर में इतना फ्यूल क्यों इकट्ठा किया, जिससे मेरा घर चले। ये प्रकार से फ्यूल है। कपड़ा जलाइए ना कभी, कितना धुआं निकलता है, बोलिए कितना धुआं कितना फैलता है, और पानी से कुछ जलता है। आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। एक बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश की है मैंने, सीधी जानकारी दे रही है। तो हमारी बाइक का जो काम है तो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग लगा, इतने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं ना, आप देखते उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल होता है। तो पूरी गारंटी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है कि इसमें क्या इक्विपमेंट होंगे, निकलने के रास्ते क्या। तो पॉलिटिकल दबाव डालते हैं, बहुत जगह से फोन आते हैं, ये आते हैं, ठीक है सुनते रहते ही करते वही हैं आपको। जो लीगल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करा, नो कॉम्प्रोमाइज। फायर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, ये दिल्ली की नागपुर से डेफिनेशन की फायर टेक्नोलॉजी को, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका प्रैक्टिकली माइंड सेट। आपको मैं यहाँ पे एजुकेटेड माइंड सेटअप करने के लिए आया कि आप सबके अंदर दिमाग में ये चीज घुस जानी चाहिए कि फायर 3 चीजों से लगती है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। फ्यूल कोई भी होता है, फ्यूल का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो जलता हो, जलता सब है, फिर बता दे रहा हूँ जलता सब है। मट्टी भी जलती है तभी क्या बनता है, और जैसे प्लास्टिक जलती है तो इसका बहुत जल्दी जल जाती है, फोड़ हो जाती है, क्योंकि इसका जलनांक जो इग्निशन पॉइंट है वो थोड़ा है और तुरंत में ये चल जाए। मोमबत्ती और जल्दी जलती है, माचिस में फास्फोरस होता है, फायर होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों के जो केमिकल्स हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट। अब ये जो बाकी जो ड्रिल है, बेसिक ड्रिल है जो आपको समझना है, ये वो कंडीशन होगी जब कंडीशन आए तो अपने आप को बचाना है। अब जो आ रहे हैं आप ट्रेनिंग कि आपको फायर हाइड्रेंट पे कैसे काम करना है, बिल्डिंग में लग गए और नीड है वहाँ पर, वो कैसे काम करना है, उसके लिए मेरे एक्सपर्ट ये काम केस किए हैं हमारे और जी, तो ये आपको बताएं। थैंक यू सर। अभी सर ने आपको सब कुछ बता चुका है आपके बारे में। आप जब तक नियंत्रण में है तब तक ठीक है, तब आपके फायदे। अगर जब